हरे कृष्णा। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। वैसे तो ना लाइफ में बुरा समय हो अच्छा समय हो कभी भी बताकर नहीं आता है और हम खुशियों को अच्छे समय को बहुत आसानी से बहुत आराम से हैंडल कर लेते हैं। बट बुरा समय हैंडल करने में हमें बहुत परेशानी होती है। उस टाइम में हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। बट हमें हमेशा हर चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए, चाहे वो अच्छा समय हो चाहे वो बुरा समय हो। वैसे तो भगवान करे कि हमारी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में कभी भी बुरा समय ना आए, कभी भी किसी को बैड फेस से गुजरना ना पड़े। बट फिर भी हम अगर उसे हैंडल करना सीख जाते हैं तो हम किसी भी समय को बहुत आसानी से बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। वैसे तो ना भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हमारी लाइफ में सुख हो चाहे दुख हो, हमें हमेशा समभाव की दृष्टि रखनी चाहिए, हमें हमेशा समभाव रखना चाहिए। यानी कि हमें सुख में बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो जाना चाहिए। हमें हमेशा समभाव, एक जैसे भाव में होना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सीखते हैं कि किस तरह से हम अपनी लाइफ के बैड फेजेस को पार करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हमारी लाइफ में कभी बैड फेजेस आते हैं तो हमें कभी भी तुरंत इमीडिएटली उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जब हमारे सामने बैड फेसेस आ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा उस बैड फेसेस को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर में ये बुरा समय हमारी लाइफ में क्यों आ रहे हैं तो वो हमारी गलती की वजह से आ रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, वो हमें देखना चाहिए। हमें तुरंत से एकदम एग्रेसिव नहीं हो जाना चाहिए, तुरंत से हमें रोने धोने नहीं बैठ जाना चाहिए। और साथ ही हमें हमेशा हमारे पास्ट को देखना चाहिए। हमें अपने आप को पास्ट की लाइफ में एनालाइज करना चाहिए कि क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हमारी लाइफ में कोई बुरा समय आया हो। हमारी लाइफ में पहले भी आया होगा, भले ही छोटा रहा हो या बड़ा रहा हो, बट हमने पहले भी इस तरह के बुरे सिचुएशंस को हैंडल किया होगा। तो इसलिए हमें अपने पास्ट लाइफ को जीना चाहिए और उससे क्या होता है, उससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है। क्योंकि अगर हमने जब पहले किसी भी तरह के बुरे समय को हैंडल किया है तो इस टाइम भी हम इसे आसानी से हैंडल कर लेंगे। और इसीलिए हमें हमारे पास्ट को एनालाइज करना चाहिए और उससे हमें सीखना चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। और जब भी हमारी लाइफ में इस तरह का कोई समय आता है तो हमें कभी भी दूसरों से हेल्प मांगने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमें हमेशा ऐसे लोगों से हेल्प मांगनी चाहिए जो हमें लगता है कि हमारी मदद कर सकते हैं। भले ही उनसे हमने काफ़ी लंबे समय से बात ना की हो तो भी चलेगा। हमें कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। भले ही आपने सामने वाले से 4 साल 5 साल भी बात नहीं की हो, बट अगर आपको लगता है कि वो सही इंसान है और वो हमेशा दूसरों की मदद करता है, वो अच्छा इंसान है और मेरी मदद कर सकता है, तो हमें हमेशा हेल्प मांगनी चाहिए। और जब हेल्प मांगने की बात आती है तो टॉप लिस्ट में हमारे पेरेंट्स जरूर होने चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स दुनिया में ऐसे लोग हैं, हमारे माता पिता, जो हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप उन्हें बुलाएंगे और वो आ जाएंगे, वो आपकी हेल्प करने को तैयार रहेंगे। ऐसे हैं हमारे माता पिता होते हैं। तो इसलिए टॉप लिस्ट में हमेशा अपने पेरेंट्स को ज़रूर रखिए। और जब भी आपकी लाइफ में कोई भी बुरा समय आता है तो हेल्प उनसे ज़रूर मांगिए। और ऐसे समय में हमें कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अक्सर जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है तो अक्सर हम दूसरों को देखते हैं, उनकी हंसी खुशी भरी ज़िंदगी को देखते हैं और कंपेयर करने लगते हैं कि ये सारी बुरी चीज़ें, सारा बुरा समय मेरे पास ही क्यों आ रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम हमेशा कंपेयर करने लगते हैं कि दूसरों की लाइफ तो इतनी हंसी खुशी चल रही है, ये सारा कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो हमें कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और साथ ही ऐसे समय में हमें कभी भी कुछ भी चीज़ों को करना बंद नहीं करना चाहिए। लाइक जब भी हमारी लाइफ में बैड सिचुएशंस आती हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लाइक हम जो कुछ भी हमारा रूटीन होता है हम उसे डिस्टर्ब कर देते हैं। हमारा अच्छा कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं हम उसे डिस्टर्ब कर देते हैं। तो हमें कभी भी ऐसी चीज़ों को करना बंद नहीं करना चाहिए। लाइक से अगर आप अगर आप योगा करते हैं, आप जिम जाते हैं, या फिर आप कोई बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं, आप हेल्दी डाइट लेते हैं, या फिर आपको राइटिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है, तो कई बार हम इस तरह की एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देते हैं जब हमारी लाइफ में बैड फेसेस आती हैं। ये कभी भी हमें बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि इस टाइम पे तो हमें और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि हमें अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, बट
स्टॉप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जब भी हमारी लाइफ में बैड फेसेस आती हैं तो हमें हमेशा हेल्दी डाइट लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम हेल्दी खाएंगे नहीं तब तक हमारा मूड हेल्दी नहीं होगा, तब तक हमारा थॉट पॉजिटिव नहीं होंगे। तो इसलिए हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये होता है कि जब भी बैड फेसेस आती है तो सबसे पहले इंसान का ना जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वो खाने पे पड़ता है। इनटेक बहुत कम हो जाता है, स्पेशली हेल्दी इनटेक तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हमें कभी भी वो नहीं करना चाहिए। हेल्दी इनटेक बहुत ज़रूरी है ताकि आप बहुत आप अच्छा फील कर सके, एटलीस्ट बॉडीली वाइज आप अच्छा फील कर सके एंड स्पेशली हमें कभी भी एक्सरसाइज वगैरह बंद नहीं करनी चाहिए। हम जो भी हेल्दी चीज़ें करते हैं, लाइक कई अगर आपको राइटिंग पसंद है तो आप राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो आप बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप म्यूज़िक सुनिए। म्यूज़िक कुछ भी हो सकती है, मोटिवेशनल सॉन्ग हो सकते हैं या भजन कीर्तन कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें बंद नहीं करना चाहिए। और अगर हमारी लाइफ में इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं है तो हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में लाना चाहिए। ऐसे समय में कई बार अपने मूड को लाइट रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा अपनी जगह को चेंज करना चाहिए। लाइक अगर आप छोटे से ट्रिप पे जा सकते हो तो आप ट्रिप पे चले जाइए, या फिर फैमिली विजिट कर लीजिए। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हो तो आप अपने पेरेंट्स से मिलने चले जाइए, या फिर अगर पेरेंट्स के साथ हो तो भी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं आसपास जाने का प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने आप को अच्छी चीज़ों पे इन्वॉल्व करके रखना है। नाउ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। अगर आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। शायद हमें स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना सिखाया नहीं गया है, बट नाउ इज़ द टाइम कि हम स्पिरिचुअलिटी में आए और स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। तो क्योंकि ये बुरे समय को फेस करने के लिए, बुरे समय से लड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है स्पिरिचुअलिटी। लाइक से आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप मंत्र मेडिटेशन करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आपको अपनी लाइफ में ये इंक्लूड करना चाहिए। एंड आप जो भी छोटी छोटी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस हैं वहाँ से आप शुरू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। लाइक मेडिटेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप चैंटिंग करते हो देन इट इज़ वेरी गुड, बट अगर आपको छोटे सा मेडिटेशन भी करना है तो भी वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आई नो कि ऐसे टाइम पे मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप एक जगह चुपचाप बैठोगे एंड देन आप अपने ब्रीथ पे फोकस करोगे, और या फिर एक जगह किसी पॉइंट पे आपको फोकस करना होता है, बट बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सिंपल सा मेडिटेशन 2 मिनट मेडिटेशन आप कर सकते हो। वो ये है कि आप एक जगह पे चुपचाप से बैठिए एंड आपको 2 सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के लिए अपने आप डीप ब्रीदिंग लीजिए और उस पर फोकस करिए 2-3 सेकेंड के लिए ही। एंड देन आपको जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, उसे आ रहे हैं तो आने दीजिए, बट आपको खुद से आपको ये कहना है कि मेरी लाइफ पे जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत सारी खुशियाँ आएंगी एंड सारा जो भी बुरा समय चल रहा है वो दूर हो जाएगा और मैं बहुत हेल्दी हूँ एंड आई कैन फाइट विद दिस सिचुएशन। तो इस तरह का मेडिटेशन भी होता है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो छोटा सा 2-3 मिनट का मेडिटेशन, आप चाहे तो 4-5 मिनट भी अपने आप से इस तरह से पॉजिटिव बातें कर सकते हो। दिस विल रियली हेल्प यू, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता जाएगा। तो इस तरह का मेडिटेशन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अगर आप मंत्र मेडिटेशन कर रहे हो या फिर और भी दूसरे तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी आप सब वो सारी चीज़ें कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें नेगेटिविटी से बचाने के लिए। ना अनदर मस्ट थिंग टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको पॉजिटिव रहने के लिए। आपको वो हमेशा बहुत अच्छे थॉट्स लेकर आएगा। आपको ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो है वो आपको सिखाएगा कि किस तरह से आपकी लाइफ में जो है सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं है बल्कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसे आपको देखनी चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो भी, नहीं हो रहा हो तो भी।
और स्पेशली अच्छा हो रहा है तब तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, बट अगर बुरा भी हो रहा है तो हमें इसकी प्रैक्टिस कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। स्पेशली जब बुरा हो रहा है ना, तब तो हमें और सोचना चाहिए कि अरे यार हमारी लाइफ में ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। तो इस तरह से हमें हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हमें हमेशा करनी चाहिए वो है गो टू द टेम्पल। अगर आपके आसपास, आपके घर के आसपास मंदिर है, और अगर आप भारत में हैं तब तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, हमें वहाँ पे बहुत सारे मंदिर रहते हैं, तो आप कभी भी कहीं पे भी जा सकते हो, राइट। तो हमें मंदिर जाने का प्रैक्टिस करना चाहिए। लाइक अगर आप वंस इन अ वीक जा रहे हो या फिर हर दिन जा रहे हो तब तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो मंदिर हमें जाना चाहिए। मंदिर जाने से बहुत ही पॉजिटिव वाइब मिलती है, और मंदिर जाने से मन बहुत ही अलग अच्छा फील करता है, बहुत ही लाइट फील करता है। तो इसलिए हमें मंदिर जाने का प्रैक्टिस हमेशा करना चाहिए और रोज़ मंदिर जाना चाहिए। और स्पेशली जब हम अच्छे समय से नहीं मतलब हमारी लाइफ में कोई अच्छा समय नहीं चल रहा होता है, तो तब तो हमें ज़रूर मंदिर जाना चाहिए। उस टाइम पे हम हमेशा भगवान के ऊपर क्वेश्चन करने लग जाते हैं, बट हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और मंदिर जाइए, अपने घर में ऐसा माहौल बनाइए, अपने घर को मंदिर जैसा बनाने की कोशिश करिए। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हर तरह के नेगेटिव सिचुएशन से फाइट करने के लिए, और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बुरे समय में भी पॉजिटिविटी लाने के लिए, बुरे समय में भी हमें खुश रखने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। एंड एट द एंड मैं कहना चाहूँगी कि जब भी बुरा समय आता है तो हमें हाँ, कभी भी उस पर हमेशा एकदम ब्लेम नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। आपको बहुत आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एक्चुअली हमारी लाइफ में ये बुरा समय क्यों आ रहा है। क्या ये मेरी ही किसी गलती की वजह से आ रहा है? क्या मैंने कुछ ऐसी गलती करी थी जिसकी वजह से आज मुझे ऐसा समय देखना पड़ रहा है? अगर हाँ, आपने कोई गलती की थी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो आपको उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और ऐसी गलती अभी नहीं हो वैसी कोशिश करनी चाहिए, और साथ ही उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये जो टाइम है वो बीत ही जाना है, उसे वो बीत जाएगा। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये सारे सिचुएशन से हो सकता है लंबे समय के लिए भी बाहर ना निकल पाए, तो हमें क्या करना चाहिए वो ये कि इन सारे नेगेटिव सिचुएशंस को, नेगेटिव थॉट्स को एक गार्बेज बैग पे भर देना चाहिए, और उस गार्बेज बैग को कैरी करते रहो, क्योंकि वो आप ही का किया कराया है, या फिर हो सकता है वो आपकी किस्मत में ही है। तो उसे बस कैरी करते रहिए, क्योंकि आप उसे कहीं पे भी फेंक नहीं सकते, आप उसे छोड़ नहीं सकते, आप उसे एकदम पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। तो उस सारे थॉट्स को बस गार्बेज बैग में रखिए और उसे कैरी करते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो जो स्ट्रगल का टाइम है, वो जो संघर्ष भरा हमारा समय होता है, वो धीरे धीरे हमारी लाइफ में खाद की तरह काम करेगा। जिस तरह से खाद जो है, जब हम उन्हें पेड़ पौधों में डालेंगे तो वो पेड़ पौधे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, राइट। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि आज जब ऐसा समय हमारी लाइफ में आया है तो ये भगवान की मर्ज़ी है, और शायद भगवान मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि सोना को जो है वो पीट पीट कर उसे निखारा जाता है, तो शायद इसलिए ही ये टाइम मेरी लाइफ में भगवान लेकर आए हैं, तो क्योंकि वो मुझे निखारना चाह रहे हैं। तो इस तरह के थॉट के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, और हम देखेंगे कि ये जो भी बुरा समय है हमारी लाइफ में, वो धीरे धीरे हमारी लाइफ में खाद की तरह काम करेगा। ये शायद हमें अभी रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन आगे चल के एक दिन ज़रूर रियलाइज़ होगा। तो इसी तरह के पॉजिटिव थॉट्स के साथ में, पॉजिटिव प्रैक्टिसेस के साथ में हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और ये सारी चीज़ें, सारी बातें हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी लाइफ में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और साथ ही कुछ और पॉइंट्स, कुछ और टिप्स जो आप देना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, थोड़ा सा डिफरेंट कुछ शेयर करने वाली हूँ मैं उसमें। तो उस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि ज़रूर देखेगा। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे जल्द ही। हरे कृष्णा।